हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि एशियन गेम्स जो कि 19th एशियन गेम्स अभी हुए हैं। और रिसेंटली बेसिकली ये जो एशियन गेम्स है 2020-22 को कंडक्ट होने वाला था, क्योंकि ये हर 4 साल में होता है। तो लास्ट आपका 2018 में हुआ था। 2022 में ये आपका होने वाला था, ये आपका 19th एशियन गेम्स। लेकिन ये कोविड-19 था। यहाँ इंडिया में नहीं, सिचुएशंस चाइना में खराब थे, इसलिए इसको पोस्टपोन करके 2023 कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया की हर एक स्ट्रीम के जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने सबने मिलकर 100 मेडल्स को अचीव किया है। और एक एक 1 मिनट, एक अच्छी बात पता है क्या है कि अभी कल का डेट भी बाकी है। अभी कल का आना बाकी है। हो सकता है कि ये 100 प्लस चला जाए। 100 प्लस कितना चला जाए, तो आपको एक मैप के जरिए, एक टेबल के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि ये चीजें किस तरीके से काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टेबल है, बेसिकली यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है वो 100 मेडल अचीवमेंट का यहाँ पर शो कर रहा है। अभी ये स्टार इसमें ऐड कर रखी, क्योंकि ये स्टार इसमें, क्योंकि अभी कल का डेट बाकी है और आज का डेट बाकी है ना। आज भी आ सकते हैं, ठीक है, ये शाम तक मालूम चल जाएगा। वैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जो चाइना है वो 363 के साथ में रैंक 1 के साथ अपनी पोजीशन बनाए हुए है। जापान सेकेंड में है। और आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया जब हम कहते हैं, यानी कि साउथ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। फोर्थ में आपका है इंडिया। यहाँ पर टॉप 10 की बात करें तो आप टॉप 10 में जो लास्ट है कजाकिस्तान, बहराइन आपका 9 में। बहराइन बेसिकली एक छोटा सा एक आइलैंड कंट्री, छोटा आइलैंड ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो यूएई है और जो कतर है, इसके बीच में ये बेसिकली सिचुएटेड है। अगर इसको हम मैप में आपको दिखाना चाहें तो आपको मैप में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैप में बहराइन का जो इमेज, ये रहा बहराइन, छोटा सा आप देख सकते हैं। ये छोटा सा प्लेस जो कतर और आपको बोल सकते हैं सऊदी अरेबिया के आसपास में, ये आपका एक छोटा सा एक आइलैंड टीपू सा एक देश है। तो हुआ क्या है, इसको समझते हैं। हुआ ये है, आप थोड़ा आ जाइए यहाँ पर फिर से। ये जो आप अगर मैप टेबल देख पा रहे होंगे, तो इसमें बेसिकली जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना, पाकिस्तान की पोजीशन, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा वेट कर रहे हो पाकिस्तान कब आएगा। पाकिस्तान अभी 30 में है, और ये इसका 30 मेडल टोटल में है। और ये जो है ना, इसका कोई भी गोल्ड नहीं है। अफगानिस्तान बेचारा इसके नीचे है, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान जो है ना, इसका टोटल आपका 29 है। ये अभी जो भी इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। और आई होप कि पाकिस्तान ये भी हार चुका है। दोनों के बीच में क्रिकेट का सेमीफाइनल था, और पाकिस्तान हार चुका है। अफगानिस्तान इंडिया के बीच में बेसिकली आपका फाइनल मैच हो रहा है, जो कि अभी रिसेंटली भी हो भी रहा है, करंट में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जो स्थिति किस तरीके से है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे जो पड़ोसी और भी जो देश है, श्रीलंका का पोजीशन देख सकते हैं, म्यांमार पोजीशन आप देख सकते हैं। इवन कि आप कतर जैसे जगह का इस कंट्री को भी देख सकते हैं, इसकी पोजीशन क्या है। लेकिन एक सवाल दिमाग में उठता होगा कि इंडिया जो है ना, ये हिस्टोरिक क्यों है। आज हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग की, हमारे पास में 100, आज हमारे पास में 100 कह सकते हैं स्वीटेस्ट सेंचुरी इन इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड यूज कर रहे हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये कहा कि द पीपल ऑफ इंडिया थ्रिल्ड दैट वी हैव रीच्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन ऑफ 100 मेडल। ये इसलिए कहा जा रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर आप थोड़ा नजर रख लगाइए। ये अगर आप टेबल देख पा रहे हो कि 1951 से, अगर हम एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं, ओनली एशियन गेम्स, तो उस टाइम में आज तक, यानी कि 1951 से लेकर आज तक कहने का मतलब कि 2023 तक, ये आपके स्टार बेसिकली थोड़ा सा ये अपडेट नहीं है, तो ये 100 आप समझ सकते हैं। आप आज तक हम लोग 100 अचीव नहीं किए। आप इस थोड़ा दिखाना चाहते हैं टेबल कि 51 टोटल है, कि 1951 में जो आपका एशियन गेम्स हुआ था, जो उसमें बेसिकली हमने 51 टोटल मेडल थे, टोटल की हम बात कर रहे हैं। जो इसके बावजूद भी हम लोग सेकंड पोजीशन में थे। इसकी बात से देख सकते हैं कि मतलब डबल डिजिट में जो रैंक है वो बिल्कुल बहुत कम देखा गया है। एक यहाँ देख सकते हैं 1990 में। इसके बाद में फिर आप अगर लेटेस्ट की हम बात करें, कि इसके पहले से लास्ट 2002 की हम बात करें, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो मेडल है ना, बिल्कुल ये कम था। इसके बाद से थोड़ा बहुत बढ़ना स्टार्ट हुआ 2018 में। हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए, और ये यहाँ पर एक इंडिकेशन था कि हम लोग अगले नेक्स्ट एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग रैंक 6-8 जैसे पोजीशन में थे, और हमने आज तक 100 मेडल्स अचीव नहीं किए थे। लेकिन ये इस बार हम लोगों ने अचीव किया, इसलिए हिस्टोरिक ये आपका मोमेंट। अब एक सवाल दिमाग में ये निकल के आता होगा कि अभी तक पूरी हिस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कौन है। हर एक गेम को अगर मिला देते तो मेडल अचीव करने वाला चाइना ही बेसिकली। गोल्ड के मामले में बात करें या फिर आप अदर ब्रोंज के तो छोड़ दीजिए, गोल्ड के मामले में तो चाइना सबसे आगे है, और टोटल में भी चाइना सबसे आगे है, 3538 है। इसमें इंडिया की पोजीशन 5th में है। ईरान जैसा देश जो है ना, बेसिकली वो आपका इंडिया से आगे है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर तो कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए गोल्ड का जो नंबर है ये आपका ज्यादा है, इसलिए ये ईरान इंडिया से
आगे है, जिसके देखिए नंबर्स ये आपके आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास में गोल्ड मेडल के नंबर ज़्यादा है, वो बेसिकली कंट्री आगे हो जाता है, ठीक है? और वो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आते हैं हम लोग अपने मेन स्लाइड में और वहाँ हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, देख सकते हैं कि हर एक मीडिया में ये चीज़ें पब्लिश की जा रही है कि इंडियाज़ मेडल टैली रीचेस हिस्टोरिक 100। हर 100 से पहले 100 के बाद में हिस्टोरिक वर्ड यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिक मोमेंट है, आज तक हम लोग ये ने अचीव किया नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि इसमें फिलहाल भी क्या-क्या चीज़ें अभी बाकी होनी है, ठीक? अभी इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो फाइनल मैच है, वो अभी हो रहा है, जिसमें कंडीशन ये है कि रिसेंटली जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस समय 59 पे 5 विकेट आपके गिर चुके हैं। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे, तो उस समय इंडिया जीत गया होगा। ये भी कंडीशन हो सकता है। तो अभी फिलहाल का ये है। और अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है क्रिकेट का, तो इंडिया के पास में और 1 गोल्ड हो जाएगा और 1 नंबर बढ़ जाएँगे, 1 मेडल बढ़ जाएँगे। इसके बाद में आपको दिखाना चाहते हैं कि जो रेसलिंग है, उसमें दीपक पुनिया जो फाइनल में जाने वाले हैं, 100 मेडल्स हम अचीव कर चुके हैं। आर्चरी में बेसिकली हम लोग यहाँ पर कंपाउंड मेंस फाइनल में गोल्ड, सिल्वर हम लोग इंडिया जीत चुका है, ठीक है? आर्चरी में यहाँ भी कंपाउंड वुमेन्स के लिए, क्योंकि ये दोनों का अलग-अलग होता है, इसमें ज्योति जो है, ये गोल्ड मेडल जीती है और बेसिकली आप नीचे भी आप देख तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अपडेट। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट जो ईयर 2024 को जो ओलंपिक होने वाले हैं, इस ओलंपिक में नज़रें सबकी यहाँ पर है कि इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया की जो इम्प्रूवमेंट हम बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर से इसके पहले लास्ट ईयर से इम्प्रूवमेंट हुआ है। नंबर्स ऑफ मेडल्स बढ़े हैं। बोल सकते हैं कि स्ट्रीम्स, नंबर ऑफ जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, हर एक फील्ड में कहीं न कहीं खेल रहे हैं जो गेम्स है, और ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर गेम में ही सिर्फ ये है। हर एक गेम्स में कहीं न कहीं डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है 2024 के ओलंपिक में, जो कि पेरिस में होने वाला है। और ये देखना बाकी है कि यहाँ पर जो हम कहते हैं कि नीरज चोपड़ा के खाते में तो 1 गोल्ड मेडल रखा हुआ होता है। यहाँ पर क्या 3.0 गोल्ड मेडल होगा? तो ये थोड़ी-सी हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली कि नेक्स्ट ईयर जो है ना, हम लोग एक अच्छा नंबर के साथ में टोटल मेडल भी जीतेंगे। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एशियन गेम्स में बेसिकली जो एशियन कंट्रीज़ है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये ओलंपिक में ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, वो यहाँ से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इवन कि यूएस, यूके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा ज़्यादा होंगे, हाई कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मेडल्स को उस नंबर पे अचीव करना थोड़ा-सा टफ हो सकता है, लेकिन फिर इंडिया अच्छा परफ़ॉर्म करने की उम्मीद रखते हैं, ऐसा होप है। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।